नमस्कार, मैं हूं रविशंकर। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के सबसे ज्यादा बाइक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी होंडा के बारे में कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई और सोइचिरो होंडा ने आखिर कितने संघर्षों का सामना करके इतनी बड़ी कंपनी खड़ा किया। दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है और आप चाहते हैं कि हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके सामने लाते रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा सकते हैं। होंडा ऐसा कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चाहता नहीं होगा जिसने ये नाम ना सुना हो, लेकिन आज कामयाबी के शिखर को छूने वाला होंडा की शुरुआत की कहानी काफी संघर्ष से भरा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ होंडा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्थापक सोइचिरो होंडा की। सोइचिरो होंडा का जन्म 17 नवंबर 1906 को जापान के एक छोटे से गांव शिजुकुआ में हुआ था। इनके पिता गेहेई होंडा एक लोहार थे और वो पुरानी टूटी हुई साइकिल खरीद कर उन्हें ठीक करके बेचा करते थे। सोइचिरो होंडा को बचपन से ही औजारों से खेलना बहुत पसंद था। वह अपने पिता के साथ उनके साइकिल बनाने में मदद करते थे। होंडा जब छोटे थे तब एक दिन उनके गांव में एक फोर्ड मॉडल टी कार वहां की सड़कों पर धूल उड़ाते हुई गुजरी। उसे देखकर होंडा के मन में उसी तरह की कार की मशीनों को लेकर जिज्ञासा उठी। ये जिज्ञासा इतनी तेज थी कि जहां मशीनों की आवाज से लोगों को परेशानी होती थी, वहीं होंडा को ये आवाज बहुत प्यारी लगती थी। होंडा को पढ़ाई लिखाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और यही वजह थी कि उन्होंने लगभग 16 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़कर वह अपने पिता के साथ सारा दिन साइकिल बनाने में लगे रहते थे। उन्हें ये काम करना बहुत पसंद था। बचपन से ही उन्हें बाइक्स और कार में काफी रुचि थी, लेकिन पैसे और क्वालिफिकेशन दोनों ही कम थे और माँ बाप की इकलौती उम्मीद होंडा ही थे, क्योंकि होंडा के 5 भाई बहन गंभीर बीमारी की वजह से बचपन में ही इस दुनिया को छोड़ चुके थे। जब ये 16 साल के थे तब इन्होंने न्यूज़पेपर में आर्ट सोकाई ऑटो रिपेयरिंग शॉप कार के कंपनी में मैकेनिक की नौकरी का ऐड देखा और उसमें काम के लिए टोक्यो चले गए। उन्हें काम तो मिल गया, लेकिन उनकी उम्र बहुत कम थी। होंडा उस कंपनी में सबसे कम उम्र का वर्कर था और उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें केवल साफ सफाई का काम ही दिया गया। होंडा को वहां साफ सफाई का काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर वो वापस घर जाकर भी क्या ही करते, इसलिए मजबूरी में वो वहां काम करते रहा। लेकिन एक दिन होंडा ने सोकाई कंपनी के मालिक से रिक्वेस्ट किया कि उन्हें मैकेनिक का काम सीखने दिया जाए। कंपनी के मालिक ने होंडा की बात मान ली और उन्हें दूसरी ब्रांच में भेज दिया। वहां रेसिंग कार बनाने की तैयारी की जाती थी। होंडा भले ही पढ़े लिखे कम थे, पर टैलेंट में कोई कमी नहीं था और अपनी लगन और मेहनत से बहुत जल्दी काम सीख गए। सितंबर 1923 में जापान में बहुत बड़ा काटो भूकंप आया। ये भूकंप 10 मिनट तक रहा था। भूकंप इतना तेज था कि 93 टन और 40 फुट ऊंची बुद्ध की एक मूर्ति 2 फुट तक खिसक गई। 1,40,000 से ज्यादा लोग मारे गए। आर्ट सोकाई कंपनी तो बच गया, लेकिन वहां के ज्यादातर मैकेनिक अपने परिवार की देखभाल के लिए नौकरी छोड़कर चले गए। होंडा का घर दूर और सुरक्षित था, इसलिए उन्हें यहीं रहकर मैकेनिक का काम संभाला और मैकेनिक की कमी को दूर किया। उनके लिए ये मौका गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह आया, जिससे उन्होंने अपने मैकेनिक की कैपेसिटी को और अच्छे से उभारा। 23 नवंबर 1924 को जापान में 5वीं बार कार चैंपियनशिप की रेस हुई, जिसमें होंडा ने भी इस बार सोकाई कंपनी की तरफ से हिस्सा लिया और होंडा की कार सभी कारों को पीछा छोड़ते हुए रेस में फर्स्ट आई। सोइचिरो होंडा इस जीतने वाले कार के मैकेनिक थे। जीत की ये खबर पूरे टोक्यो में फैल गई और जीतने वाले कार पूरे टोक्यो में पहली पसंदीदा कार बन गई। होंडा के लिए ये एक सुनहरा मौका था, जिसे उन्होंने बखूबी इस्तेमाल किया और यहाँ से सफलता की पहली सीढ़ी पर चढ़े। सोकाई कंपनी की और भी कई ब्रांचेस खुले। इनमें से एक ब्रांच की जिम्मेदारी 21 साल के सोइचिरो होंडा को दी गई, जो जापान के हमामात्सु शहर में थी। होंडा ने अपनी जिम्मेदारी को पूरी लगन और ईमानदारी के साथ निभाया। इस ब्रांच में होंडा के साथ शुरुआत में केवल एक ही एम्प्लॉय थे, पर 2 साल में ही 30 से ज्यादा एम्प्लॉय हो गए। सोइचिरो होंडा अब तक एक्सपीरियंस होल्डर मैकेनिक बन गए थे। उनके लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1936 में एक कार रेस के दौरान उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनके लेफ्ट आर्म्स और शोल्डर फ्रैक्चर हो गया और चेहरे पर काफी चोटें आई। उन्हें 3 महीने तक हॉस्पिटल में ही रहना पड़ा। ये समय उनकी जिंदगी का सबसे दर्द और उदासी भरा समय था, क्योंकि अब ना तो होंडा मैकेनिक का काम कर सकता था और ना ही कार रेस में पार्टिसिपेट कर सकता था। कुछ समय बाद वो वापस ठीक होकर अपने सोकाई कंपनी वापस गए और वापस से मैकेनिक का काम शुरू किया। लेकिन अपनी नई खोज की आदत से मजबूर होंडा सिर्फ मैकेनिक बने रहना नहीं चाहते थे। उनके दिमाग में पिस्टन रिंग बनाने का ख्याल आया। आइडिया आर्ट सोकाई के मालिक को बताया, लेकिन उसके मालिक ने होंडा के इस नए आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इसमें खर्चे के साथ साथ लॉस होने का भी रिस्क था और उनकी कंपनी पहले से ही फायदे में चल रही थी, इसलिए वो ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे।
होंडा ने अपनी सारी पूंजी लगाकर 1948 में खुद की एक कंपनी टोकाई सेकी हेवी इंडस्ट्री खोली और पिस्टन रिंग बनाने में लग गए। लेकिन उन्हें पैसों की भी जरूरत थी, इसलिए उन्होंने अपने दोस्त सोइचारू काटो को कंपनी का प्रेसिडेंट बना दिया और खुद सुकाई कंपनी में एज अ मैकेनिक काम जारी रखा। अब होंडा पहले से डबल मेहनत करने लगे। वो दिन में सुकाई कंपनी के लिए काम करते थे और रात में अपने कंपनी के लिए पिस्टन रिंग की खोज। बहुत समय बीत गए लेकिन उन्हें इस काम में सफलता नहीं मिली। लेकिन होंडा ने ये तय कर लिया था कि वह किसी भी कीमत पर पिस्टन रिंग बनाकर ही रहेंगे। काफी समय बीत जाने के बाद आखिर उनके मेहनत को देख सक्सेस को उनके पास आना ही पड़ा और पिस्टन रिंग बनकर तैयार हो गया। कुछ समय बाद ही टोयोटा को पिस्टन रिंग सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, लेकिन उन्हें ये पता चला कि उनके द्वारा बनाए गए पिस्टन रिंग्स में काफी कमी है और पिस्टन रिंग्स की क्वालिटी कम होने के कारण टोयोटा की रिक्वायर क्वालिटी के अनुसार पास नहीं हो पाई। टोयोटा कंपनी ने होंडा की भेजी हुई 50 में से 47 सैंपल को रिजेक्ट कर दिया। होंडा ने टोयोटा का कॉन्ट्रैक्ट खो दिया। उनकी लाइफ में इस समय सब कुछ उनके अगेंस्ट ही चल रहा था। उन्होंने अपनी लाइफ की सारी कमाई खो दी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पिस्टन रिंग्स की क्वालिटी को सुधारने के लिए कई कंपनियों के मालिक से मिले और साथ ही उन्होंने हमामात्सु स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया और मशीन से जुड़ी हर शिक्षा प्राप्त की। वो वहाँ सीखते तो जरूर थे पर एग्जाम नहीं देते थे और एग्जाम ना देने की वजह से उन्हें डिप्लोमा के दूसरे साल ही निकाल दिया गया। लेकिन फिर भी वो क्लास लेते रहे। क्लास के साथ साथ वो कई कंपनियों में भी गए, वहाँ भी काम सीखा और जल्द ही पिस्टन रिंग्स की क्वालिटी में सुधार कर टोयोटा और निकाजिमा एयरक्राफ्ट के साथ डील फिक्स की। उनकी कामयाबी एक बार फिर आगे बढ़ी और इतनी आगे बढ़ी कि कंपनियों की पिस्टन रिंग्स की डिमांड पूरा करने के लिए उन्हें 2000 मजदूर रखने पड़े और होंडा फिर से चल पड़ा अपने सपनों की ओर। लेकिन कुदरत से उनकी ये खुशी ज्यादा दिन तक देखी नहीं गई और 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, जिसका खामियाजा पूरे देश के साथ साथ सोइचिरो होंडा को भी भुगतना पड़ा। 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुए युद्ध के दौरान एक मिसाइल उनके फैक्ट्री में आ गिरी और उनकी फैक्ट्री पूरी तरह से जलकर खत्म हो गई। सोइचिरो होंडा के लिए यह समय उनके दिल को दहला देने वाला था। अब उनके पास कुछ नहीं बचा था, सब कुछ खत्म हो गया था। होंडा निराश और हताश होकर बैठ गए। उन्होंने अपने बचे हुए एसेट्स टोयोटा को 4.5 लाख येन में बेच दिया, लेकिन सोइचिरो होंडा हार मानने वालों में से नहीं थे। होंडा ने 1948 में मोटरसाइकिल बनाने का अपना एक कारखाना खोला। हाई क्वालिटी के मोटरसाइकिल बनाने की वजह से पूरे जापान में फेमस हो गए और उनकी मोटरसाइकिल की डिमांड बढ़ती ही चली गई। और आखिरकार वो दिन आया जब 1948 में होंडा ने बाइक लॉन्च की और अपनी पहली मोटरसाइकिल बनाई और अपनी पहली मोटरसाइकिल बनाकर इतिहास रच डाला। आज भी होंडा 1959 से दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उसके बाद होंडा की पहली स्पोर्ट बाइक लॉन्च की गई, जिसने 1962 इंटरनेशनल रेसिंग कंपटीशन में फर्स्ट आकर रेसिंग बाइक की दुनिया में अपने पोजीशन को पहले नंबर पर लाया। लेकिन अब भी उनके बचपन में देखी गई कार का सपना अधूरा था और वो अब अपने उस सपने को पूरा करने में लग गए। 1963 में होंडा ने अपनी पहली कार टोरेन को लॉन्च किया, जिसे लोगों ने ज्यादा पसंद नहीं किया। लेकिन इसके बाद होंडा कंपनी की कई फेमस कार्स आई, जैसे होंडा सिटी, होंडा सिविक, होंडा अमेज, होंडा ब्रियो एटसेट्रा एटसेट्रा। इनमें से कई कारें तो ऐसी है जो क्वालिटी के हिसाब से अमेरिका के कारों को भी टक्कर देने लगी। और इस तरह सोइचिरो होंडा ने अपनी बचपन के सपने को आखिरी समय में पूरा कर दिया। आज होंडा के मोटरसाइकिल, कार, पावर जनरेटर जैसे कई टूल्स मार्केट में अवेलेबल है। 5 अगस्त 1991 में सोइचिरो होंडा इस दुनिया से चले गए। सोइचिरो होंडा खुद को कभी भी मजदूरों से ऊपर नहीं समझते थे। उन्होंने हमेशा मजदूर और बड़े अधिकारियों को सबको एक साथ सम्मान दिया, कभी अमीर और गरीब में फर्क नहीं किया। इसी वजह से मजदूर भी उनसे काफी खुश रहते थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, पर उनकी कंपनी में उनकी बनाई हुई मोटर बाइक्स और कार के जरिए उनका नाम अभी भी लोगों के मन में जिंदा है। तो दोस्तों, आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।